चलें लिखवाएं एक्सरसाइज 3.3 और ये पीडीबी का मैथ्स है और अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस कर रहे हैं, बल्कि टॉपिकल कर रहे हैं हम इसको, स्मार्ट सिलेबस भी छोड़ें, अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स कर रहे हैं हम। ठीक है, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो थर्ड प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन, ठीक है, और फोर्थ प्रपोर्शन और कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। मेरे ख्याल है इसी के 4 सवाल हैं बीच में, है ना, हर पार्ट में मतलब क्वेश्चन हैं। अब मेरे बेटे इधर देख लें ज़रा। सबसे पहले हमने सीखा था ए रेशियो, प्रपोर्शन है ना, प्रपोर्शन 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 कह रहा है वो, है ना। तो प्रपोर्शन दो रेशियोज के दरमियान होती है। सपोज वी हैव टू रेशियोज, ए रेशियो बी और सी रेशियो डी, एंड दे आर इक्वल, सो विल प्लेस प्रपोर्शन हियर बिकॉज इक्वालिटी बिटवीन टू रेशियो इज नोन एज प्रपोर्शन एंड द वैल्यू ए एंड डी इज आर है, अंग्रेजी भी एक मेरी तो है, और सी बी एंड सी मीन। लेकिन जब वो बात करता है थर्ड, ये फोर्थ का सीन है ना, इसमें दिस इज अ फर्स्ट, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड एंड फोर्थ। लेकिन अगर वो थर्ड की या कॉन्टिन्यूड की बात करें, उसमें हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसका क्या सीन होगा, ए उसमें बी ट्वाइस होगा। ठीक है, नाउ सी इज आर थर्ड प्रोपोर्शन बिकॉज सी इज आर थर्ड प्रोपोर्शन। एक ये चीज और ए बी बी सी, ये भी हमारी लगती थर्ड प्रोपोर्शन ही है, इसमें भी 3 इन्वॉल्व है। ठीक है, अब देखें क्या, ये थर्ड प्रोपोर्शन है और ये मीन प्रोपोर्शन है, लेकिन देखने में दोनों सेम ही है। इसका फर्क कहाँ से पता लगता है कि उसने मांगा क्या है। अगर वो कहे कि फाइंड सी, है ना, तो फिर क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शन। अगर वो मांगे बी, तो फिर क्या होगा, मीन प्रपोर्शन बिकॉज बीज आर मीन। तो इसके इधर से फर्क पता लगता है। अगर हम अपने एमसीक्यूज को देखें तो वो हमें कहता है ए रेशियो बी प्रपोर्शन बी रेशियो सी, सो प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के बराबर होता है। सो इट मीन्स ए सी विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर, और ए इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब उसने किसके लिए सॉल्व किया, इसको सी के लिए सॉल्व किया, तो इट मीन्स थर्ड प्रपोर्शन में सी को सेपरेट करेगा वो। ठीक है, और मीन प्रपोर्शन में किसको सेपरेट करेगा, बी को सेपरेट करेगा। ये 2 एमसीक्यूज हैं आपके, अपनी बुक के ऊपर देखे थर्ड और उसके, और निहायत कंफ्यूजिंग है ये, बहुत से लोगों को पता ही नहीं लगता इसका। देखे मेरे पास तो बुक नहीं है, जरा देख के मुझे भी बताइएगा कि उन्होंने क्या लिखा है और क्या पूछा है। हेलो, आ रही आवाज? हाँ जी, मिले जल्दी जल्दी मेरा बेटा, जल्दी जल्दी। थर्ड प्रपोर्शन और मीन प्रपोर्शन के 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे ही हैं। उन्होंने प्रपोर्शन ऊपर क्या लिखा है, ए बी सी लिखी है, और पहले में क्या मांगा उन्होंने, हाँ जी, पहले में उसने मांगी है, ऊपर वाले में उसने सी मांगा है, सी इज कॉल्ड बी एंड सी। नहीं, इसमें हमारे पास जो फिफ्थ है ना, फिफ्थ एमसीक्यू है, तो बी स्क्वायर को सेपरेट किया गया, तो ये बी स्क्वायर को सेपरेट किया तो थर्ड होगी, है मीन होगी है। किधर है, कौन से क्वेश्चन में आप बात कर रही हैं? देखें यार, लिखवा दें आप, पता नहीं किस तरह के कंफ्यूज लोग हैं आप। लिखवाएं क्वेश्चन, लिखवाएं, इतनी देर में तो बंदा क्वेश्चन, ए रेशियो बी इज इक्वल टू बी रेशियो सी। इट मीन्स ये जो केस है, या थर्ड का होगा या मीन का होगा। अब हमें कैसे पता लगेगा थर्ड का है या मीन का है, कि सेपरेट उसने किसको किया है। अगर वो कर लेता है ए सी इक्वल बी स्क्वायर, तो अब उसने किसको सेपरेट किया है, मीन को। ठीक है, ये दोनों तो मिक्स है ना, एक ए है और एक सी है, डिफरेंट है, तो उसने सेंटर वाली मीन को सॉल्व किया उसने। ठीक है, और इसमें उसने ये किया हुआ है, क्या किया हुआ है, ये किया हुआ है, तो इट मीन मीन है ये। और नेक्स्ट में क्या किया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी। अब इसमें किसको सेपरेट किया उसने, सी को सेपरेट किया, तो क्लियर कट थर्ड है ये। ठीक हो गया। अब आ जाए इनके क्वेश्चंस की तरफ। तो इतने कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं आप लोग, क्वेश्चन ही ऊपर से देखे समझ नहीं आता आपको। फाइंड
थर्ड प्रोपोर्शन, अब थर्ड प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं तो सिचुएशन हमारी यही होगी ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, लेकिन हमने फाइंड क्या चीज करनी है, सी। इससे नीचे वाला क्वेश्चन मीन का है, मीन का ही है ना, फोर्थ है, मीन का है इसमें, इसके बाद वाला, तो उसमें भी सिचुएशन यही होगी। अभी थर्ड तो हमने फाइंड करनी है, तो गिवन क्या होंगी, दो चीजें दी हैं उसने, दिया क्या होगा ए और बी दिया गया होगा, हमें क्या गिवन है ए एंड बी हमें गिवन है, क्योंकि सी तो हमने फाइंड करना है। ए हमारा क्या है 6, बी 12, बस इधर प्लेस करें और सॉल्व कर लें, सी की जगह एक्स रख लें हम। सो 6 रेशियो 12 प्रोपोर्शन 12 रेशियो एक्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इंटू प्रोडक्ट ऑफ मीन, एक्स वाले को इस साथ ही रखें, एक्स इंटू 6 इज इक्वल 12 मल्टीप्लाई बाय 12, तो अभी मल्टीप्लाई ना करें, 6 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाएगा डिवाइड, क्योंकि कटिंग करेगा ये, 6 1s are 6 2s are, so x will be 24, that is our answer, simple as that। नेक्स्ट लिखवाएं, इसी का स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखवा रहे हैं। कौन सा पार्ट था ये, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट था ये, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, लेकिन इससे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन आए वो भी आप कर सकते हैं। रिव्यू में अभी हम टेस्ट करेंगे इसका, ठीक है, इसको ध्यान से समझे, रिव्यू के क्वेश्चन हमने टेस्ट करना है। जी बताएं, x माइनस वाई, हाँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यही है। इतनी वैल्यूज कहाँ आ गई 3 में, इसको ठीक है, वो वैल्यूज है हमारे पास। अब a और थर्ड प्रोपोर्शन नहीं निकालनी है ना हमारे पास, a और b है, सो हम लिखते हैं इधर a रेशो b है। पहले हम अपने आइडिया के लिए एक निशान लगा लेते हैं कि किधर a आएगा, कहाँ b आएगा, a रेशो b प्रोपोर्शन b रेशो c। अब a के नीचे a लिखेंगे, पहले वाला हमारा a है, ठीक है, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, c आ गया हमारे पास। अब देखें हमारे पास आ गया x माइनस वाई इंटू सी, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो c इज इक्वल एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ओवर एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहां से अभी ये सॉल्व नहीं हुआ, इसको रेज करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बोर्ड कम पड़ गया हमारा। अभी यहाँ हमें फॉर्मूलाज खोलने पड़ेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऑलवेज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। बोल मैं रहा हूँ, जिससे नहीं पढ़ा जाए वो सुन ले। तो फॉर्मूला खोलेंगे इसका भी और उसका भी। फर्स्ट टर्म इज आर ए एंड सेकंड इज बी, सो सी विल बी इक्वल टू एक्स माइनस वाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरी तरफ भी ऐसे ही एक्स माइनस वाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर था, इसको खोल के लिख लें एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो सकता है, लेकिन मुझे आंसर चेक करना पड़ेगा इसका, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया कि कैसे सॉल्व होता है, ये कैसे सॉल्व नहीं होता। यही है, बिल्कुल यही आंसर है, कर ले चेक। ठीक है, हो गया, करने की जरूरत नहीं है, इसको बाद में कॉपी कीजिएगा आराम से, ताकि टाइम शॉर्ट है हमारे पास। कर दूं रेस? कुछ पूछना है इसमें से? सिंपल, आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और ये भी थोड़ा थोड़ा लॉन्ग की तरफ मुंह उठा लिया इसने, है ना। मुश्किल कहाँ पे है, आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए, प्रैक्टिस से आती है हर चीज़, ऐसे तो नहीं ना आ जाती। हाँ, मुश्किल चीज़ का पता तब लगता है जब आपने करके देखी हो, है ना। हर इंसान का अपना अपना हिसाब है। आपको जो चीज़ आसान लगती है, हो सकता है मुझे मुश्किल लगती हो, जो मुझे आसान लगती है हो सकता है आपको मुश्किल लगती हो, लेकिन ये करके पता लगता है। बाज़ औक़ात चीज़ें होती है आसान ही हैं, हम पे लोगों ने बना के थोपी होती हैं कि ये बहुत मुश्किल काम है, जैसा कि मैथमेटिक्स पे पाकिस्तान में थोपा हुआ है
कि जी ये नहीं आ सकता आपको। गर्ल्स ने तो यही अपने सिर पे बैठा के रखा हुआ है कि हमें नहीं आ सकता, ठीक है। और ये इन्फेक्शन आया हुआ है हमारे स्कूल में भी। लिखवाए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6th पार्ट है इसका, आसान है मुश्किल है? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यूब क्यू क्यूब, हाँ, कॉमा पी माइनस क्यूब है, पी माइनस क्यूब, पी माइनस क्यूब ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर। ये भी फार्मूलाज ही हैं, ठीक है, ना लगाए। ये भी फार्मूलाज ही पे बेस करता है। इसमें दो फार्मूलाज हैं, एक ये डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर का, एक क्यूब का, ठीक है। अब सबसे पहले हमें अपनी उसके लिए लिखना पड़ेगा ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। सी हम फाइंड कर रहे हैं क्योंकि थर्ड फाइंड करने के लिए क्या है, इसलिए हमारे पास ये ए होगा और वो बी होगा। हम उसको अपनी अपनी जगह पे प्लेस करते हैं। ए की जगह हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, और जरा ठीक से ध्यान से लिखवाइएगा मुझे क्योंकि गलती ना करूँगा। पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू पी क्यू, पी क्यू आगे प्लस क्यू स्क्वायर और प्रोपोर्शन, चलो मैं इक्वल टू ही लगा देता उसकी जगह, उसने इक्वल लगाया हुआ है ना, वैसे प्रोपोर्शन होती है इनके दरमियान। पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर सी। अब हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। इट मीन्स कि सी मल्टीप्लाई बाय पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब विल बी इक्वल टू पी माइनस क्यू इंटू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ब्रैकेट लगा लेते हैं। चलिए इसको भी थोड़ा सा मैं सेपरेट करके लिखता हूँ। मल्टीप्लाई बाय पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब हमें करना क्या है, करना हमें ये है कि इसको फिल वक्त तो इधर ही रखते हैं, बल्कि इसको भी उधर ही ले जाते हैं, सी सेपरेट करते हैं अपना, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये रेस कर देते हैं ताकि जगह बने हमारे पास थोड़ी सी। ये पूरी चीज यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाएगी डिवाइड, सी हमारा सेपरेट, बाद में इसकी सिंप्लीफिकेशन को देखा जाएगा। सी इक्वल ऊपर आ गया हमारे पास पी माइनस क्यू इंटू पी माइनस क्यू ओवर, इनको इकट्ठा लिख रहा हूँ मैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई, लेकिन अभी कर नहीं रहा इनको मैं। पी क्यू क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर क्यूब प्लस क्यू क्यूब, ठीक है। आप बाद में इसको चाहे सिंपल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस वजह से ये थोड़ा लेंथी हो गया। p माइनस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, मैंने इनको मल्टीप्लाई अभी तक इसलिए नहीं किया कि अगर कुछ कट कटा होगा तो वो करेंगे और लास्ट पे मल्टीप्लाई करेंगे। पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, मल्टीप्लाई डिवाइड को फ्रैक्शंस में डिवीजन नहीं होती, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और रेसिप्रोकल, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, और काफी हद तक हमारा क्वेश्चन सीधा हो गया। अभी इसकी सिंप्लीफिकेशन है, अभी यहाँ पे फार्मूलाज खोलेंगे और फिर चेक कर लेंगे कौन सी कटिंग होती है कौन सी नहीं होती। अभी हमारे पास फार्मूलाज कहाँ पे हैं, फार्मूला हमारे पास सिर्फ इधर ही है ना। अगर मैं करूँ ये, मुझे एक टेक्निक याद आई है, वैसे आप फार्मूलाज खोल सकते हैं लेकिन मुझे एक टेक्निक याद आई है, मैं वो इस्तेमाल कर लेता हूँ। पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर,
मैं ऊपर वाला फॉर्मूला नहीं खोलता, मैं इसी को खोल लेता हूँ। वैसे आप ऊपर वाला भी खोलेंगे तो उसमें से एक इसके साथ कट जाएगा, लेकिन मैं एक और टेक्निक लगाने लगा हूँ। मुझे ऐसे ही इधर खड़े खड़े आई है कि ये भी लगा ले भाई, डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर पी प्लस क्यू। अब देखें उसको भी, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। इसको अगर इसके साथ मिलाएं तो ये पूरा फॉर्मूला उसका बन जाएगा। या आप उसको खोल ले, ऊपर खोल देता हूँ, चले मसले का कौन इतना टेक्निक्स याद रखे, है ना। उसका भी फार्मूला ऊपर खोल देते हैं ताकि याद रखने वाला को सीन ही ना रहे। आप सीधे सीधे फार्मूलाज ओपन कर रहे हैं, तो P प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से देखें ये चीज़ इसके साथ कैंसिल, ठीक है, ये चीज़ इसके साथ कैंसिल। अब जो बचा वो आपका आंसर है। ठीक हो गया, जो बचा गया आपके लिए आंसर है। इसको इतना लंबा इसलिए किया गया ताकि आपको हर चीज़ बीच में समझ आए, अदरवाइज की पे 3-4 स्टेप्स में मौजूद होंगे ये क्वेश्चंस। या आप कोई नोट्स लेते हैं अकेडमीज के तो उन पर भी 3-4 स्टेप्स में ये मौजूद होंगे, क्योंकि उनको पता होता है ये फार्मूला खोलेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि 5-6 दफ़ा किया तो वैसे पता लग जाता है कि इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को तो नहीं ना पता लगता, आप तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो जब आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप भी फिर ऐसी एफिशिएंसी मारेंगे। अब फोर्थ प्रपोर्शन करना है, ये रेस कर दूं, आराम से बैठ के कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब उसमें क्या फाइंड करनी है, क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ प्रपोर्शन। मतलब अब हमारे पास सारी चीजें मौजूद हैं, 4 पूरी टर्म्स मौजूद हैं, ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो डी। और फाइंड क्या करना है, ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो डी। इसमें बताएं क्या फाइंड करना होगा, फाइंड क्या करना है इसमें, फोर्थ क्या है हमारा, डी। इट मींस जो चीजें हमें गिवन है वो ए बी एंड सी है। डी हमने फाइंड करना है सारी गेम किसकी, प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स की। इसीलिए मैंने फॉर्मूला पहले चैप्टर यानी एक्सरसाइज में चेंज नहीं था किया। लिखवाएं क्या वैल्यूज गिवन है, सारे इसमें यही चवले मारी हुई हैं। 4x की पावर 4 कॉमा 2x क्यूब कॉमा 18x पावर 5। देखने में ये अजीब लग रहा है, वैसे आसान सा सवाल है। ए बी सी हमारा गिवन है, हम रेफरेंस के लिए इसको देख लेते हैं, कहाँ हमारा ए आएगा, कहाँ बी आएगा, कहाँ सी आएगा। अगर आप इधर भी लिखना चाहें तो लिख के तो फिर प्लेस कीजिएगा ताकि आपको आसानी हो, गलती ना लग जाए बस। बी प्रपोर्शन सी रेशो डी मैंने थोड़ा थोड़ा खुला कर लिया, ए के नीचे ए लिखता हूँ, बी के नीचे बी और सी के नीचे सी, और डी को मैं डी ही रहने दे रहा हूँ, एक्स वाई इसलिए लेट नहीं कर रहा, वो इसके साथ फिर कॉन्फ्लिक्ट। हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह वाह। डी इंटू 4 ये जब जहीन वगैरह 5 क्लास में थे ना, 5 क्लास में ये तब क्वेश्चन उनको मैंने करवाया और उनको तब आते थे क्वेश्चन। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब कटिंग कर ले मेरा पुत्र, ये 5 है, इधर से 2 रह गए, ठीक है। ये नीचे 3 थे ना एक्स, चाहे इसके साथ काट लो चाहे उसके साथ काटो, पर हम 3 वाले पूरे पूरे वाले के साथ ही काटते हैं, बाद में किधर इसके साथ काटते हैं ना। अब 2 1 are 2 2 are 2 1 are 2 9 are, नीचे वाला काम ही खत्म हो गया। ऊपर क्या बचा हमारे पास 4 बच रही है, मतलब ये x की 4 थी है ना, मैंने 3 लगाई हुई है, ठीक है। एक 3 इधर से कट गई और एक इधर से कट गई जी, 9x की पावर 4, क्योंकि मैं इधर से उधर रॉन्ग लेके गया था, इस वजह से ये आंसर है। चले कर दो रेस, मुश्किल सवाल था ना बहुत ज्यादा, इतना मैं कहता हूँ कि एनर्जी ड्रिंक्स रखनी पड़नी है पास, कुछ हो ही ना जाए। हाँ 4 वाला लिखा है मेरा बेटा, यार कुछ सूखा सा सवाल लिखा है, तुम मेरे पे कुछ रहम करें, सुबह सुबह इतने अजीब व गरीब क्वेश्चन करवाते हैं मेरे से स्कूल आते ही। अच्छा जी लिखवाएं, x रेज पावर 2 11x इसके साथ ही
कॉमा ब्रैकेट पुत्र -3। अब इधर आपको 3 8 का पेयर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे अब आएगी पहला चैप्टर फैक्टराइजेशन, इसीलिए मैंने कहा था पहला चैप्टर ध्यान से सीखे। ये इसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी अब। x माइनस 3 ब्रैकेट 5x की पावर 4 5x रेज़ पावर 4 माइनस 40x क्यूब 40x क्यूब। हाँ जी आगे बस एक टर्म ये है, एक ये है और एक अलग है, वो कॉमा लगाया उसने उसको जी सर ये ब्रैकेट माइनस है फिर अब x माइनस 3 पे ब्रैकेट बस ठीक 3 पूरी हो गई। a रेशो b प्रोपोर्शन c रेशो d। d हमारी मिसिंग है क्योंकि उसने क्वेश्चन में हेडिंग में मेंशन किया 4 फाइंड करनी है। अब एक ही जगह ये रखते हैं x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 b है हमारा x माइनस 3 प्रोपोर्शन आ गया। चलो मैं इक्वल टू लगाता हूँ इधर और आगे क्या है 4 माइनस 40x क्यूब एंड d। अभी इसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। फैक्टराइजेशन का रूल क्या था हमारा, a को हम c से मल्टीप्लाई करेंगे 1 24 = 24 और सीधी सी बात है 8 3 = 24 8 और 3 का मैंने 24 के जितने जोड़े बन सकते हैं मैंने बना के मेंटली चेक कर लिए। 2 12 नहीं बना, 6 4 नहीं बना, तीसरा 8 3 वो बन गया। ठीक है, अब उसके लिए हम इतना लंबा चौड़ा क्या करें अब, तो मैंने मेंटली तीनों बना के चेक किए। जब क्वेश्चन ये लिखा था मैंने तभी बना के चेक कर लिए थे और तभी मुझे पता लगा था ये इसके साथ कटेगा। ठीक है, अब आ गया इसके पेयरिंग कर दूं, अब ब्रेक कर लो, मिडिल टर्म ब्रेक कर लें इसको। ठीक है, या आप पहले सेटिंग कर लें तो फिर कर लें ब्रेक इसको। ठीक है, लेकिन फैक्टराइजेशन इसकी होगी। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी d इंटू इधर ही कर लेते हैं जगह बचेगी माइनस 11x सॉरी माइनस 8x एंड माइनस 3x प्लस 24 मैंने मिडिल टर्म को ब्रेक कर लिया। ठीक है, इक्वल और क्या है x माइनस 3 इंटू 5x टू द रेज़ पावर 4 एंड 40x क्यूब। ठीक है, मैथमेटिक्स में रूल है जो चीज़ कॉमन निकलती हो उसको ज़रूर कॉमन निकालते हैं। ठीक है, इसकी पेयरिंग में हमारे पास आ जाएगा d में से हम कॉमन, इसमें से पहले पेयर से कॉमन लेंगे x, तो हमारे पास आएगा x माइनस 8, दूसरे से माइनस 3 कॉमन लेंगे x माइनस 8। ठीक है, आ गया हमारे पास ये आ गया x माइनस 3, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं 5x। ठीक है, 5x कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5x क्यूब कॉमन ले सकते हैं हम, है ना, तो x माइनस 8। अब आपको नजर आ रही होंगी चीजें कटती कटाती। x माइनस 3 x माइनस 8 x माइनस 3 इंटू 5x क्यूब ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ यार x माइनस 8। ठीक हो गया, किधर मेरा पुत्र, यहाँ पे मेरा पुत्र, हाँ जी वो मेरे दिमाग में घूम रहा होगा ना। अब ये दोनों इधर मल्टीप्लाई है उधर जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे, इसके साथ ये कट जाएगा, इसके साथ ये कट जाएगा 5x टू द रेज़ पावर 3, ये आंसर होगा हमारा। ठीक है, यहाँ से आपने बस ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं उधर जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे, या आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x माइनस 8 विल गेट x माइनस 3 एंड x माइनस 8 विल गेट। जाहिर है फैक्टराइजेशन के बगैर हो ही नहीं रहा, इसी का पार्ट है वो तेरी खैर, इस एक क्वेश्चन के इसका ये पार्ट पूरा हो गया तो फिर ठीक है नेक्स्ट वाला कल करेंगे अगर मेरा पीरियड नहीं। अब चेक कर लें जल्दी से, अगर है मेरा तो स्टार्ट कंटिन्यू करते हैं इसको। चले फिजिक्स पढ़े फिर, चले फिर।